ये पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। हर पहाड़ अपने आप में बेमिसाल है, भव्य है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप किसी विशेष वजह से जाते हैं। हो सकता है कि वह कोई पिकनिक स्पॉट हो या आस्था का कोई स्थल हो। और अभी ये आपको पहाड़ के ये वाले दृश्य दिखाने के लिए मैं आया हुआ हूँ होटल रुद्र की छत पे। अगर आप अल्मोड़े में हैं तो मात्र 15 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एनटीडी आपको आना पड़ेगा और उसके बाद वहीं से ही पपरसली वाली रोड पर आगे चलेंगे आप 5 किलोमीटर दूर कसार देवी पड़ जाएगा। और जिस होटल की छत से मैंने ये शूट किया है वो अभी आप देख रहे हो, नाम है होटल रुद्र। चलिए एक बार यहाँ अंदर जाके भी देख लेते हैं। 1998 में ये होटल बन गया था आपका? नहीं, पहले गेस्ट हाउस है, मतलब होम स्टे था पहले। अच्छा, अभी जाके। जी आपका शुभ नाम क्या है? संजय मेहरा। तो संजय जी, जैसे सीजन टाइम में तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती होगी और लोगों को आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ पर, ज़रा संक्षेप में बता दीजिए। हमारे पास प्योर वेज रेस्टोरेंट है और हमारे पास रूम्स हैं, स्टे देते हैं, फूड देते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट का भी है, अगर किसी को टैक्सी वगैरह रिक्वायर्ड होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलता है। हेलो भैया, कैसे हैं? क्या है आपकी टाइमिंग? जी सर, हमारा ऐसा है, हमारा मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट होता है। 7 बजे हमारी किचन ओपन होती है, नाइट में 10 बजे तक। अच्छा, तो ये है यहाँ पर बना हुआ रेस्टोरेंट जहाँ पर आकर आप स्नैक्स वगैरह अपना आनंद ले सकते हैं और व्यू आपको वही मिलेगा, पहाड़ों का, दूर दूर तक फैले हुए शांत और एकांत पहाड़। और कुछ इस तरह का लगेगा आपको यहाँ पे। एक साफ़ सुथरी जगह है, एक छोटी सी और प्यारी सी जगह। यहाँ की जो मुख्य जगह है, जिस वजह से ये जगह प्रसिद्ध है, यहाँ का मंदिर, और वो है कसार देवी मंदिर। और यहाँ पर अभी आप बहुत सारे वाहन रुके हुए देख रहे हैं। ये वही लोग हैं, पर्यटक, जो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और आस्था का ये केंद्र है। तो ये सड़क आ रही है अल्मोड़े से, एनटीडी से पपरसली वाली सड़क है ये। और आते ही आपको यहाँ पर एक ये विशाल काय पत्थर मिलता है इस तरह से रखा हुआ। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको कहीं दूर और कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आपको मंदिर का बना हुआ गेट मिल जाता है यहाँ पे। चलिए अब मंदिर में भीतर की तरफ चलते हैं और यहाँ से थोड़ा सा पैदल रास्ता तय करते हैं। और अगर आज के मौसम की बात करूँ तो धूप छाँव का मौसम है, थोड़ा बहुत बादल भी छाए हुए हैं और कभी कभी धूप भी आ रही है। ज़रा इन पेड़ों को देखिए, ये देवदार के पेड़ हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्वेरकस के पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे गोल गोल तने वाले जो ये पेड़ हैं, पाइन के पेड़। उतनी कड़ी धूप में भी ठंडे ठंडे पेड़ों की छाया में पैदल चलना बहुत सुकून देता है। वैसे पहाड़ के सफ़र में यही एक चीज़ है जो आपको आपकी थकान भी भुला देती है, खासकर तब जब आप पैदल चल रहे हों। और अगर आप आराम करना चाहते हैं चलते चलते, तो यहीं पर बने हुए हैं ये बेंच और इस तरह की कुछ शेड है यहाँ पे बनी हुई, आप यहाँ पर बेशक आराम भी कर सकते हैं। तो ज़रा इस मौसम को महसूस कीजिए, जहाँ आपको चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे देवदार, क्वेरकस और पाइन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एकदम शांत और एकांत वातावरण है, बीच में पहाड़ी रास्ता है, वो भी चलने लायक, बिल्कुल साफ़ और सुथरा। ऊंचे ऊंचे ये पेड़ ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं जब तक आपको मंदिर ही नहीं मिल जाता। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कहा गया है कि शांति बनाए रखें, और क्योंकि यहाँ पहले से ही शांति बनी हुई है, सिर्फ हमें अपनी तरफ से ये प्रयास करना है कि शांति भंग न होने पाए। और यहाँ पर अभी मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आया, कुछ भी इरादा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन फिर भी एकाएक यहाँ प्लान बना आने का। अब यहाँ पर मम्मी को मैंने आगे लगा दिया था पहले ही कि आप धीरे धीरे चढ़ो, और यहाँ से अभी हम दोनों लोग अब साथ साथ जाएंगे ऊपर की तरफ। चलिए।
यहाँ से तो मैं नहीं आई हूँ, यहाँ से अच्छा ही लगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और आप कहाँ से आए हुए हैं? हल्द्वानी से आए सर। अच्छा, आप सर यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ जी। तो कैसा रहा यहाँ का आपका अनुभव? बहुत बढ़िया लगा सर यहाँ पे। अच्छा, तो और पहाड़ों में किसी और मंदिर में भी घूमे हैं कभी? ये आज 3 दिन से मंदिरों में ही घूम रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इस बार की छुट्टियाँ आपकी बेहतर जा रही हैं? बेहतर है, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जी। क्या शुभ नाम है आपका? गोपाल दत्त तिवारी। अच्छा अच्छा, ये सब पूरी फैमिली के साथ आप आए हुए हैं? अच्छा, एक तो हवा ठंडी है और ऊपर से इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चारों तरफ ही दिखाई देता है। बैठ के ऐसा आनंद आया कि बहुत शांति है जी यहाँ पर, बहुत सुकून मिल रहा है बैठ के। जी। आध्यात्मिक जगह है। हाँ। अच्छा लग रहा है। और भी मंदिर हम लोग घूम कर आए हैं अभी। पताल भुवनेश्वर घूम के आए, वहाँ भी बड़ा सुकून मिला। काली का मंदिर अच्छा, हाट काली का मंदिर गंगोली हाट में, वहाँ घूम कर आए। अच्छा। और 2 आश्रम घूम कर आए, तो ऐसे लगभग आधा घुमाओ तो घूम ही लिया। अताल भुवनेश्वर पसंद है जी। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमें तो यहाँ कसार देवी में भी बहुत शांति लगा। और बच्चे भी, ये पूरी फैमिली ही आई हुई है। बाय। तो अभी जैसे जैसे कदम दर कदम मैं चढ़ता जा रहा हूँ चढ़ाई, ये हाइट इसकी बढ़ती जा रही है, पहाड़ के एकदम टॉप पर ही पहुँचने वाले हैं। और जैसे जैसे आप चढ़ाई पर चढ़ते हो, ये हवाएं आपको और ज़बरदस्त होती हुई मालूम होती हैं। और ज़बरदस्त का मतलब ये नहीं कि आप उड़ ही जाओगे, ये है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप इनका आनंद ले सकते हो। रास्ते पर ही आपको मिलेंगे कुछ इस तरह के बने हुए स्टॉल, और जहाँ से आप ले सकते हो कुछ यादगार चीज़ें, कुछ चित्र और कुछ आइकॉन बने हुए इस तरह से, और लोग हमेशा की तरह ही खरीदारी करते हुए। कितने समय से दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे सर पहले तो ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो पिछले 3 सालों से हैं। 3 सालों से। कैसा चल जाता है आपका कार्यक्रम? चल ही जाता है, सीजन में 1-2 महीने चल जाता है, बाकी अपना माता की कृपा से चल ही जाता है जी ठीक है। फिर अभी वैकेशन वगैरह पड़ी है तो टूरिस्ट है, उसके बाद फिर वीकेंड में रहती है, सैटरडे संडे को रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और यहाँ पर बना हुआ है कसार देवी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिए हुए एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, और आप इसे देख रहे हैं अभी। मम्मी यहाँ उतारो, चप्पल इधर उतारो, यहाँ ये अंदर की तरफ। अकेशिया का पेड़ है, मुझे लगता है ये वही वाला पेड़ है। मार्च आते आते ही इसमें बहुत सारे पीले पीले फूल लग जाते हैं। इसे बोलते हैं अकेशिया डिलबटा, और इसके फूल बहुत खुशबूदार होते हैं। एक बार ये खिलने लगे तो सारे वातावरण में खुशबू ही खुशबू फैला देते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे फ्लावरिंग का सीज़न चला जा चुका है, तो अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हीरा सिंह बोरा। अच्छा, बुरा जी आप कहाँ से हैं? पेट साल से। अच्छा, तो यहाँ आज मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं? हाँ जी, आज दर्शन माता जी के दर्शन के लिए आए। अच्छा कसार देवी। अच्छा, तो पहली बार ही आ रहे हैं या पहले भी आ हम चुके? हर साल आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हर साल आते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जूते वूते रखने के लिए रैक बने हुए हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे पहले अपने जूते उतार रहे हैं इस तरह से, और उसके बाद ऊपर चढ़ जाते हैं फिर, और वहाँ फिर मंदिर का ही परिसर शुरू हो जाता है। ऊपर कसार देवी का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर आप देख रहे हो। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके भी चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ से एक बार घुमा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो व्यू है बिल्कुल अल्टीमेट है। तो जैसे आप इस जगह पे आते हैं ना, यहाँ से आपको फिर से वही दूर दूर तक पहाड़ों का पूरा नज़ारा दिखाई देता है, और अभी आप वही नज़ारा कर रहे हो जो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से। दूर दूर तक बना हुआ ये पहाड़ों का साम्राज्य, और सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है अल्मोड़ा शहर पूरा ही। और ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यू ही कुछ ऐसा है, कोई भी अपने आप को यहाँ पर आकर रोक नहीं सकता है। इस आंगन के पीछे की तरफ आ गया हूँ मैं अभी, और यहाँ से आपको ये बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती हैं, और नीचे दिखाई देती है एक अथाह गहराई फैली हुई, और सामने तक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़।
और अभी अल्मोड़े के शहर का आप नज़ारा कर रहे हो। ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ हवा में, और सामने की तरफ भी पहाड़ पहाड़ और सिर्फ पहाड़, और उसके बीच बीच में जड़ी हुई है ऊंची ऊंची चट्टानें। एकदम विचित्र ही अनुभव है यहाँ के। चलिए एक बार मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जानने को पता लगेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रेविटी का एक ऐसा सेंटर है कि यहाँ पर आकर के आप रिफ़्रेश हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो पहाड़ में आप कहीं भी मेडिटेशन कीजिए तो आपको बेनिफिशियल तो होने ही वाला है, लेकिन ये जगह कुछ विशेष प्रभाव लिए हुए मालूम होती है। आइए चलिए। और यह है एक और गेट, और ये फाइनल गेट है। इसके बाद आप पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर में। और ये जो आंगन है, यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ में चूनर ही चूनर बधी हुई हैं। ये तो कपड़े बढ़ रही है बोटों में यार, ये बोटल आफत है नहीं ले, तू कपड़ों से की बदी नहीं है भला मंदिरा आंगन में बोट होने जब होला लोग बदी बदी में जैसे बना दिया खतड़ो जो बोट। जो मुख्य मंदिर है उतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसकी आस्था और इसकी महिमा उतनी ही बड़ी है। और भीतर अभी जैसे हर जगह धार्मिक स्थल पर होता है, कहीं कहीं वीडियोग्राफी करना मना होता है और यहाँ भी वही हाल है। तो भीतर ले जाकर मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ अगर आपको दर्शन भीतर के करने हैं तो स्वयं ही आना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी यहाँ से वीडियो को रोकूंगा और उसके बाद ऊपर जाने तक फिर आपको कुछ और रास्ते दिखाऊंगा। तो वहाँ सामने बने हुए गेट से मैंने एंट्री ली थी और पीछे बने हुए इस गेट से मैं बाहर आ गया हूँ। और बाहर आकर के ये कुछ इस तरह की जगह है। पीछे ये जो बड़ी सी चट्टान है इसके ऊपर कैक्टस उगे हुए हैं और सामने ही आपको जो दिख रहे हैं बड़े बड़े क्वेरकस के पेड़, और लोग यहाँ पर कर रहे हैं फोटोग्राफी भी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है पहाड़, गहराई पहाड़ और ठंडी ठंडी बहती हुई हवाएं। और वहाँ उस जगह पर आपको कुछ समतल से खेत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और सामने एक बड़ी सी शिला आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ पर भी फ़ोटो शूट चल रहा है। भाई बदस्तूर हर जगह चलता ही है। चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको जितना भी पसीना निकला होगा वो ये सब यहाँ आते ही बिल्कुल सूख जाने वाला है, क्योंकि ये हवाएं बहुत ठंडी हैं और तेज़ तेज़ चल रही हैं। चलिए एक बार इन सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर वाले मंदिर में भी पहुंचते हैं। थोड़ा सांस फूल चुकी है। हर जगह दौड़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कैप्चर करने के लिए दौड़ना पड़ा। इस मंदिर का गेट हम हो चुके हैं भीतर। अब नीचे उतार दे इसको। और यहाँ पर लिखा हुआ है भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर से मुझे याद आया कि जो प्रसिद्ध न्यायकारी कुमाऊं के देवता हैं गोलू देवता, उनका एक नाम गौर भैरव भी है। भैरव होते हैं काले कलर के होते हैं, लेकिन इनका अगर रंग गोरा हो जाए तो फिर यही गौर भैरव कहलाए और वो गौर भैरव गोलू देवता कहलाए। और उनका मंदिर है चितई में। और अभी इस आंगन से चारों तरफ का कुछ इस तरह का दृश्य है। क्वेरकस का बड़ा सा पेड़ है जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं और आंगन बना हुआ है पूरा पत्थरों से। और सामने है नंदी महाराज। जिस तरफ को इनका मुंह होता है वहीं होता है शिव जी का मंदिर या शिवलिंग। और सामने
क्योंकि इनका मुंह यहाँ को है, तो यहाँ जो है मंदिर बना हुआ है शिव जी का। अंदर जोत जल रही है, पुष्प चढ़े हुए हैं और कुछ बिजली की मालाएं भी चल रही हैं। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। और अभी यहाँ से कुछ इस तरह का दृश्य आप देख सकते हैं। धुनी भी बनी हुई है यहाँ पे एक, और एक दूसरा पेड़। यहाँ कुल क्वेरकस के 3 पेड़ हैं इस मंदिर के आंगन के अंदर, और बाहर तो खैर सारे पेड़ ही पेड़ हैं। और ये दूसरा गेट है, यहाँ से भी आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं। और बाहर आपको दूसरा बरामदा सा बना हुआ मिलेगा, और वहाँ भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर एक शिवलिंग लगा हुआ है, और लोग वहाँ पर भी प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चुनर है तार पर टंगी हुई है, क्योंकि ये पेड़ आदमियों की जद से मुझे लगता है ज़्यादा ही ऊंचे हो गए, नहीं तो इनको भी पूरा बांध बूंद के एक जैसा कर देते। चूनर ही चूनर बांध के, जिसे ज़रूरत है कपड़े पहनने की वो तो कम कपड़े पहनते जा रहे हैं, और पेड़ों को ज़रूरत नहीं है तो उसके ऊपर चूनर ही चूनर बांधते हुए जा रहे हैं लोग, बिना ये सोचे कि इससे डेवलपमेंट में असर पड़ता है पेड़ों के। नमस्ते जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया है जी। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से आए हुए हैं? तो अच्छा, यहाँ पे साल में कितनी बार आते हैं आप? बहुत बार आते हैं। हाँ। तो इस 2025 में अब तक, यानी अभी जून है, तो कितनी बार आ गए होंगे आप? 4-5 बार। 4-5 बार आ गए। नवरात्रि में तो आते ही होंगे। हाँ, व्रत रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। भूख नहीं लगती? फिर 9 दिन के पूरे रखते हैं या एक ही दिन का? 9 दिन पूरा। भूख नहीं लगती? नहीं। चलिए, अच्छा है, अच्छी बात है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी बढ़िया। आप किस जगह से आए हुए हैं? हम दिल्ली रोहनी से जी। तो सर पहाड़ में आज यहाँ पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं, लेकिन पहाड़ों में कई बार आ चुके हैं। अच्छा यहाँ इस मंदिर में, कसार देवी मंदिर में, और ये बाबा महादेव के मंदिर में पहली बार आए हैं जी। अच्छा, तो पहाड़ों में सर इसके अलावा और कितने कितने मंदिरों में घूमे हैं? मैं जागेश्वर धाम जा चुका हूँ, जाखू मंदिर जा चुका हूँ, शिमला। अच्छा, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ, हाँ जी। आप लगभग अधिकतर महत्वपूर्ण जगहों पर जा ही चुके हैं। जी जी जी। तो आप, अच्छा, तो यहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे यहाँ बहुत ही शांति जो है अनुभव हो रही है जी। ऐसा दिल करता है बस अभी कुछ दिन यहीं रहूँ, अपने अच्छा अच्छा उसमें जी आध्यात्मिक कार्य में लगा रहूँ जी। सर इतनी जगह आप घूमे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका सबसे अच्छा अनुभव कहाँ रहा? जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम गए थे 2009 में। 17 साल पहले गए थे। अभी का क्या हाल है, मुझे अभी पता लगा कि वहाँ पे बहुत रश हो गया है जी। हम जब गए थे वहाँ पे बहुत शांति थी और हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, ठीक है, आपका स्वागत है। तो ये पेड़ की मुंडेर कुछ इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पर ये भी पत्थरों से बनाई गई है, देख रहे हो आप। क्वेरकस का पेड़ है और यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से पेड़ों के बीच से सामने की तरफ अगर आप देखते हो मंदिर का कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई आप देख सकते हो। बिल्कुल ही बेहतर मौसम हो रहा है, सामने की तरफ बारिश भी धीरे धीरे इस तरफ को आ रही है। अगर मम्मी थोड़ा चलने का प्रॉब्लम रहता है, आराम आराम से चलती हैं, तो मैं आगे पीछे होकर के आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ जैसे जैसे समय मुझे मिलता जा रहा है। और अभी आप ये देख रहे हो तो सामने की तरफ से तेज़ बारिश आती हुई लग रही है मुझे, तो उम्मीद है कि यहाँ तक ना आए। अगर आ गई तो फिर हम लोगों को भी भीगना पड़ेगा। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, भीग भी गए थोड़ा बहुत तो चलेगा वो भी। तो ये रास्ता भी आप जो देख रहे हो कुछ इस तरह का है। अभी यहाँ पर से नीचे उतरते समय जो मेन मंदिर है वो वहाँ नीचे है, और वहाँ से ऊपर हम ऊपर महादेव के मंदिर में गए थे, और वहाँ से होते हुए अभी नीचे की तरफ को लौट रहे हैं। अब पहाड़ों के इतने ऊपर से आपको ब्लॉग दिखाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं आपसे कुछ इतनी ही उम्मीदें रखता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारे लोगों में शेयर करें। जैसे आपने इस वीडियो का आनंद उठाया, तो आप चाहते हैं कि कोई और भी इसका आनंद उठाए, तो उस पर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और चैनल पर मेरे अगर आपने सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता भी ज़रूर ले लीजिए।
अभी हम चले जा रहे हैं कसार देवी की मार्केट की तरफ। और यहाँ पर की मार्केट का अगर मैं हाल आपको बताऊँ तो कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। यहाँ सेंटर पर आकर के आपको छोटी छोटी कुछ दुकानें इस तरह से मिल जाती हैं और दाएं और बाएं तरफ को होटल और रिजॉर्ट के लिए ये गेट जो आप बने हुए देख रहे हो, ये सब उन्हीं होटलों के लिए हैं, उन्हीं रेस्ट हाउस के लिए है। और यहाँ पर ये बम्बू लगा हुआ है, देखिए इसकी शेड हुई है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं लौट रहा हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पर ये जो रिजॉर्ट हैं, ये जो रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। आप कभी भी यहाँ पर आकर के प्रकृति के इस अनुपम स्थान पर बहुत सारी शांति और सुकून की तलाश कर सकते हैं। निश्चित ही आप यहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। और भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है अगर थोड़ा सा आपके जीवन में आध्यात्म की रुचि है, आध्यात्म की दृष्टि है और थोड़ा सा आप भीतर से कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपनी आंतरिक ऊर्जाओं का सहयोग भी यहाँ पर मिलता है। और इस खूबसूरत वातावरण और खूबसूरत प्रकृति के बीच ही आपको अपने अंदर की वो खूबसूरती भी मिलती है, जिसे पाने के बाद बाहर की कोई भी चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं रह जाती। स्वयं के भीतर ही उस खूबसूरती को ढूंढना हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। और अभी बारिश शुरू हो गई है हमें यहाँ, और अभी लगता है कि हम कहीं पहुँचने से पहले ही भीग न जाएँ। बिल्कुल रुकने का है, ज़्यादा नहीं भीगना है। तो हम तो यहाँ पहुँच गए भाई शेड में, और बारिश शुरू हो चुकी है। आइए उस वहाँ चले जाते हैं मम्मी, वहाँ खड़े ही तो होना है। वो लकड़ी वाले में देखना, लेकिन बारिश ना आए। ये चाय भी है उधर। तो हम अभी यहाँ पर रुके, और वो भी बारिश से बचने के लिए शरण ले रखी है हमने। यहाँ पर शेड बनी हुई है हल्की सी, और बहुत सारे और लोग भी रुक चुके हैं। मेरा तो मूड चाय पीने का था, लेकिन इसके लिए मुझे वो सामने वाली शेड पे जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के लिए भी बारिश जो है लगी हुई है। चलो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी वहाँ जाने का, और एक बार एक जंप में वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। चलो पहुँच गए हम। अरे भाई तो देख सकते हो अभी आप, अचानक से लगी हुई बारिश, और इतनी तेज़ है कि इसमें तो फिर भीग ही गए हैं। अब मुझे तो मम्मी की चिंता ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा भीग जाए और बीमार हो जाए। तो अभी यहाँ फ़िलहाल चाय के लिए पूछता हूँ, भैया चाय मिले? चाय है? टाइम लगेगा तो चाय में लगेगा टाइम। फ़िलहाल बरसती हुई बूंदें। और भाई देखो, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैगी के पैकेट भी यहाँ ऑर्नामेंट, एज अ ऑर्नामेंट लगाए जा सकते हैं। खाली रैपर में कुछ भर करके वहाँ पर टंगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। तो पहाड़ों के मौसम का कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, एकदम अनप्रिडिक्टेबल मौसम है। कभी भी कहीं भी कुछ भी, बारिश, धूप, बरसात, जाड़ा, कुछ भी। टी शर्ट एकदम से जैकेट में बदल जाएगी विदिन सेकंड, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपने टी शर्ट को जैकेट में बदल दिया है। जैकेट पहनने का मन करने लग जाएगा। और वैसे तो हमको पता ही था, क्योंकि बादल दिखाई दे रहे थे आसमान में, लेकिन बरस भी जाएंगे ऐसा पता नहीं था। बहुत दिनों से तो बरसे भी नहीं थे, आज अचानक से बरस चुके हैं। सामने की तरफ से मैंने आपको जब दिखाया था तो आपको दिखाया था कि बारिश आने की हो रही है, और सचमुच आ भी गई।